क्या आप जानते हो कि एक साधारण इंसान जिसने ट्रेडिंग की शुरुआत छोटे अकाउंट से की थी, बार बार असफल हुआ। परिवार और दोस्तों ने कहा, ये काम तेरे बस का नहीं। वही इंसान आज स्टॉक बर्नर बनकर लाखों ट्रेडर्स को रास्ता दिखा रहा है। ये सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, यह धैर्य, अनुशासन और हार न मानने की जिद की कहानी है। यह कहानी है दिनेश किरोला की, जिन्होंने न सिर्फ मार्केट में अपनी जगह बनाई बल्कि हजारों लोगों की सोच बदल दी। इस आखिरी भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाया, कैसे स्टॉक बर्नर एक आंदोलन बना और कैसे उनका नाम आज हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का जरिया मानता है। दिनेश किरोला की असली पहचान सिर्फ एक ट्रेडर या मेंटर की नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत भारतीय सेना में नौकरी से की थी। आर्मी की नौकरी ने उन्हें अनुशासन सिखाया, वक्त की अहमियत समझाई और मुश्किल हालात में भी शांत रहने की आदत दी। लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। ट्रेडिंग उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक पैशन था। आर्मी की सुरक्षित नौकरी छोड़ना आसान फैसला नहीं था। परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। सबने कहा, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? लेकिन दिनेश के लिए ये एक बुलावा था, जैसे उनकी मंजिल उन्हें पुकार रही हो। आर्मी ने उन्हें जो ताकत दी थी, वही ताकत उन्होंने मार्केट में उतार दी। जहां बाकी लोग घबराकर गलत फैसले लेते थे, वहां दिनेश शांत रहते, धैर्य दिखाते और रणनीति पर टिके रहते। मार्केट उनके लिए अब एक नया युद्ध क्षेत्र था, जहां दुश्मन था लालच, डर और अधीरता। और इस युद्ध में जीतने के लिए उन्होंने वही फौजी जज्बा इस्तेमाल किया। शुरू में उन्होंने ट्रेडिंग को सिर्फ एक साइड हसल की तरह लिया। उस वक्त उनके पास न ज्यादा पैसा था और न ही मार्केट की गहरी समझ, लेकिन उनके अंदर सीखने का जुनून और मार्केट को समझने की भूख बहुत थी। शुरुआत में जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा तो उन्हें कई बार नुकसान झेलना पड़ा। कभी गलत समय पर ट्रेड लेना, कभी लालच में ज्यादा देर टिक जाना, तो कभी डर के कारण सही मौके को खो देना। ये सब गलतियां उन्होंने की। कई बार लगातार घाटे होने की वजह से ऐसा लगता था कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन दिनेश ने हार मानने के बजाय हर गलती को सबक बनाया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि मार्केट में सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं मिलता। यहाँ असली काम है अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति। उन्होंने चार्ट्स पर घंटों मेहनत की, पुराने ट्रेड्स का एनालिसिस किया और मार्केट की मनोविज्ञान को समझना शुरू किया। दिनेश के लिए सबसे बड़ी सीख यह थी कि मार्केट में हमेशा रिस्क रहेगा, लेकिन अगर रिस्क को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वही रिस्क मुनाफे का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा, वैसे वैसे उनकी ट्रेडिंग का तरीका भी बदलता गया। पहले वो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स करते थे, फिर धीरे धीरे ऑप्शंस और डायरेक्शनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़े। उन्होंने खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पर फोकस किया और अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट करके परफेक्ट किया। अब वो सिर्फ ट्रेडर ही नहीं रहे बल्कि एक ऐसे इंसान बने जिनकी ट्रेडिंग शैली दूसरों के लिए सीख बन गई। इसी दौरान उन्होंने स्टॉक बर्नर नाम से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी सीख और अनुभव दूसरों के साथ साझा करेंगे। इसके लिए उन्होंने वर्कशॉप्स, कोर्सेज और क्लब्स शुरू किए, जहां हजारों लोग उनसे सीखने लगे। उनकी साफ बात यही थी कि ट्रेडिंग कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर इंसान धैर्य रखे, गलतियों से सीखे और अनुशासन बनाए रखे तो कोई भी सफल हो सकता है। आज स्टॉक बर्नर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लाखों ट्रेडर्स के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन चुका है। दिनेश किरोला ने साबित कर दिया कि साधारण शुरुआत के बावजूद अगर जज्बा और मेहनत हो तो मार्केट की दुनिया में एक पहचान बनाई जा सकती है। उनकी जर्नी हमें यही सिखाती है कि हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। शुरुआती दिनों में दिनेश की सबसे बड़ी चुनौती थी पूंजी की कमी। छोटे अकाउंट से ट्रेड करना आसान नहीं होता। एक छोटी सी गलती पूरे बैलेंस को डुबो सकती है। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने हिम्मत करके ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट ने उल्टा रुख किया और पूरा पैसा घाटे में चला गया। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग हार मानकर मार्केट छोड़ देते हैं, लेकिन दिनेश ने ठान लिया था कि चाहे कितना भी नुकसान हो, वो हार नहीं मानेंगे। उनके दोस्त और परिवार वाले अक्सर कहते, इतना रिस्क मत लो, ये काम सबके बस का नहीं है। लेकिन दिनेश का जवाब हमेशा यही रहता कि अगर मेहनत और अनुशासन हो
तो मार्केट से भी करियर बनाया जा सकता है। कई रातें उन्होंने जागकर बिताई, दिन में नौकरी का काम और रात में चार्ट्स का अध्ययन। वो बार बार पुराने ट्रेड्स को देखते, अपनी गलतियों को समझते और अगले दिन उन्हें सुधारने की कोशिश करते। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि मार्केट में असली खेल सिर्फ एंट्री लेने का नहीं, बल्कि सही समय पर एग्जिट करने का है। लालच और डर उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। कई बार मुनाफे वाला ट्रेड घाटे में बदल गया क्योंकि लालच के कारण उन्होंने जल्दी बाहर नहीं निकला। कई बार डर के कारण उन्होंने अच्छा मौका हाथ से जाने दिया, लेकिन हर गलती ने उन्हें और मजबूत बना दिया। दिनेश ने अपने लिए कुछ नियम बनाए। उन्होंने तय किया कि हर ट्रेड से पहले ये सोचना है कि अगर ये गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा और क्या वो नुकसान झेलने की ताकत रखते हैं। इस नियम ने उनकी ट्रेडिंग को अनुशासन में लाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे मुनाफे जुड़कर बड़े बनने लगे। मार्केट में उनकी पकड़ मजबूत होती गई। अब वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगे थे। धीरे धीरे जब दिनेश की ट्रेडिंग स्थिर होने लगी, तब उन्होंने महसूस किया कि मार्केट सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हर दिन नया सबक सिखाती है। हर ट्रेड एक नया अनुभव होता, चाहे वो लाभ में हो या नुकसान में। इस सोच ने उन्हें और परिपक्व बना दिया। अब उनका ध्यान सिर्फ स्कैल्पिंग तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ऑप्शंस और डायरेक्शनल ट्रेडिंग पर फोकस करना शुरू किया। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी उनके पसंदीदा इंडेक्स बन गए। यहाँ पर उन्होंने खुद की रणनीतियाँ तैयार की और उन्हें बार बार टेस्ट किया। कभी ये रणनीति सफल होती, कभी असफल, लेकिन हर बार वो उसे और बेहतर बनाते। इस बीच उनके पास ऐसे लोग आने लगे जो उनसे पूछते कि ट्रेडिंग कैसे सीखे। पहले तो वो सिर्फ अपने दोस्तों और छोटे सर्कल को समझाते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने सोचा कि क्यों न इस ज्ञान को बड़े स्तर पर साझा किया जाए। इसी सोच से जन्म हुआ स्टॉक बर्नर नाम का। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बातें साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी। लोग उनकी साफ सुथरी बातों से जुड़ते गए, क्योंकि दिनेश कभी भी झूठे सपने नहीं दिखाते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर धैर्य और अनुशासन हो तो कोई भी सफल हो सकता है। स्टॉक बर्नर प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने वर्कशॉप्स और कोर्सेज शुरू किए। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग, हर जगह उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उनके छात्र उनसे सीखकर खुद मार्केट में मजबूत होने लगे। दिनेश के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव था। अब वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहे, बल्कि एक मेंटर और गाइड भी बन गए। उन्होंने अपने नाम को इस मुकाम पर पहुंचाया जहां लाखों लोग उन्हें एक प्रेरणा मानने लगे। दिनेश किरोला की जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां संघर्ष और असफलताओं का बोझ धीरे धीरे उतर रहा था और आत्मविश्वास की नई सुबह शुरू हो चुकी थी। शुरुआत के साल जब उन्होंने हर गलती से सीखा, हर नुकसान को सबक में बदला, तब शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि एक दिन वही गलतियां उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अब उनका हर दिन मार्केट के इर्द गिर्द गुजरता था। सुबह सुबह उठकर चार्ट्स देखना, खबरों को पढ़ना और ट्रेडिंग प्लान बनाना उनकी आदत बन चुकी थी। मार्केट खुलने के बाद उनका फोकस इतना गहरा होता कि वे पूरी तरह सिर्फ उसी पल में जीते थे। उनके अंदर अब वह आत्मविश्वास आ चुका था कि चाहे कितनी भी हलचल हो, वे अपनी रणनीति और अनुशासन पर टिके रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। लोग उन्हें सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जो ट्रेडिंग की सच्चाई बताने से कभी नहीं डरता। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे हमेशा साफ बोलते। अगर मार्केट में नुकसान होता है तो वे खुलकर कहते, अगर गलती होती तो मानते और उसी से सीख निकालकर आगे बढ़ते। यही ईमानदारी उन्हें भीड़ से अलग करती थी। इसी सोच के साथ उन्होंने स्टॉक बर्नर की नींव रखी। शुरुआत सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियोस और पोस्ट से हुई, लेकिन देखते ही देखते यह नाम हजारों लोगों की जिंदगी में उम्मीद जगाने लगा। जब उन्होंने वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग शुरू की, तो लोग उनसे जुड़ते चले गए। इंट्राडे हो या ऑप्शन, स्कैल्पिंग हो या स्विंग, हर विषय को उन्होंने आसान भाषा में समझाया। लोग कहने लगे कि पहली बार कोई उन्हें सच बता रहा है, पहली बार कोई उन्हें ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं बल्कि एक लंबी सीखने की यात्रा बता रहा है। दिनेश की असली सफलता उनके मुनाफे में नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों में है जिन्हें उन्होंने अपने अनुभव से रास्ता दिखाया।
आज स्टॉक बर्नर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लाखों ट्रेडर्स की उम्मीद है। उनके YouTube चैनल से लेकर वर्कशॉप्स तक हर जगह उनकी आवाज गूंजती है। स्टूडेंट्स मानते हैं कि अगर उन्होंने किसी से सच्ची गाइडेंस पाई है तो वह दिनेश किरोला है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी जीत क्या है तो वे हमेशा कहते हैं कि उनकी जीत यह है कि उनकी गलतियां देखकर लोग अपनी गलती करने से बच जाते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग कभी सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहा, उनके लिए यह धैर्य, अनुशासन और मानसिकता की लड़ाई है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो छोटे अकाउंट से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। आज दिनेश किरोला सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं। अगर आप गिरते हो तो उठकर आगे बढ़ना ही जिंदगी का असली नियम है। उनकी जर्नी हमें यही सिखाती है कि सपने सच होते हैं, बस उनके लिए लगातार लड़ने की हिम्मत चाहिए। स्टॉक बर्नर की यह कहानी वहीं खत्म होती है जहां से लाखों लोगों की नई कहानी शुरू होती है। यह वह कहानी है जो हर ट्रेडर को यह याद दिलाती है कि नुकसान रास्ते का हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना मंजिल से दूर कर देता है। और यही दिनेश किरोला की असली सीख है। लड़ो, सीखो और आगे बढ़ो।